ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा होगी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जिसको लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं और बताना चाहेंगे कि इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम आप जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के सभी 12 राशियों के जातक हैं उसके विषय में बताने जा रहे हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। आज का दिन का मतलब है कि दिनांक 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083 कैसा रहेगा आपके लिए। तो आइए सबसे पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देना चाहेंगे। और हिंदी का महीना जो चल रहा है वो है वैशाख का महीना। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अमावस्या। नक्षत्र रहेगा रेवती। योग रहेगा वैधरती प्रातः 7:22 तक। उसके बाद विषकुंभ जो योग है वो प्रारंभ होगा। कर्ण चतुष्पाद रहेगा। राशि रहेगी आज मीन, यानी कि चंद्रमा अभी तक अपनी सम राशि मीन में बने हुए हैं, लेकिन आज ये दोपहर 12:03 पर अपनी सम राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और इसके अतिरिक्त साथियों, पंचक भी जो है आज दोपहर 12:03 पर समाप्त हो जाएंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:42 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, एक छोटा सा निवेदन आपसे और करेंगे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे वे सब एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप भी उन सभी वीडियोज में के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसका लाभ ले सकें। तो साथियों, दूसरी बात ये कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है जिसकी अब हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार की, ये पूरी तरह ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसा मैंने अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर चंद्रमा की स्थिति से आपको अवगत कराया है, जिसमें कि चंद्रमा मीन राशि में है, लेकिन 12:03 पर दोपहर के ये मेष राशि में आ जाएंगे आपकी अपनी राशि में। अभी तो ये द्वादश भाव में है, लेकिन आधा दिन के बाद यानी कि दोपहर के लगभग 12:03 पर ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां पर दोनों ही प्रकार के फल आपको देंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोपहर तक आप कोई भी ऐसा बड़ा रिस्क ना लें, कोई ऐसा बड़ा कार्य अपने हाथ में ना लें, कोई मतलब छोट मोट कार्यों की तो बात अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या यात्राओं पर भी ना जाएं दोपहर तक। अगर आप कोई लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं तो वहां पे उसमें भी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जहां तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य तो आपके साथ है, भाग्य तो आपका पूरा बचाव करेगा। लेकिन साथियों, जो आपका करियर है, तो करियर के लिए अगर मैं बात करूं तो करियर को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और अभी जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, आप मेष राशि के जातक, उनको भी अपनी जॉब सर्च करने में अभी दिक्कत रहेगी। अभी अनुकूल जॉब प्राप्ति में समस्या रहेंगी। और जो कर रहे हैं पहले से ही जॉब, उनको बताना चाहेंगे कि अगर आप कहीं दूर दराज से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको पूरा डिटेल में जा करके उसके बाद ही आप अपना कंसेंट दें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, ये हमारा आपसे कहना है, अन्यथा आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो यहां पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने कार्यों से संबंधित दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, और ये यात्रा बहुत देखभाल करके सावधानी के साथ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा उसमें भी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय आप क्या करें आज? तो उपाय आपको करना है कि आज बरगद के पेड़ पर आपको जाकर के जल चढ़ाना है और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। वृषभ राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका की टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है, आपकी राशि से यूं तो चंद्रमा दोपहर के 12:03 तक तो रहेंगे एकादश भाव में मीन राशि में, उसके बाद उनका प्रवेश होगा मेष राशि में द्वादश भाव में, अभी तो एकादश भाव में। तो यहां पर धन का जो आगमन है, धन का जो लाभ है आप वृषभ राशि के जातकों के लिए, उसमें मैं यही कहूंगा कि देखिए दोपहर तक
मिले जुले यानी कि सामान्य से मध्यम आय आपके लिए रहेगी, लाभ रहेगा धन का। थोड़ी बहुत धन यानी कि जितनी मात्रा में धन आपके पास आना चाहिए था, कहने का भाव ये है, उसमें कुछ ना कुछ आपको कमी महसूस अवश्य होगी, क्योंकि यहां पर शनि भी हैं, मंगल भी बैठे हैं और चंद्रमा भी हैं। तो तीनों ग्रहों के होने पर, और बुध भी हैं, तो साथियों यहां पर अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहें और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की हो प्राप्ति, तो साथियों फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आपके धन कोष में भी वृद्धि होगी। और जहां तक आपका परिवार, ये अपने मैरिड लाइफ का प्रश्न है, तो मैरिड लाइफ में भी अगर आप देखिए, यहां पर भी थोड़ी बहुत सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। तो यहां पर अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, मैरिड पर्सन्स जिनकी मैं कह रहा हूं कि मैरिड लाइफ में थोड़ी समस्या होती हुई नजर आती हैं, तो ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला इस मंत्र की अवश्य करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से दोपहर के 12:03 तक चंद्रमा दशम भाव में है, उसके बाद वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे एकादश भाव में। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग जो बना हुआ है आपके दशम भाव में, एक तरफ तो उसके भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मगर दूसरी तरफ विषयोग भी है। और विषयोग का कहने का मतलब यह है कि जहां कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आपके लिए, वहीं दूसरी ओर कुछ कहते हैं कि कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि लोहे के चने चबाना, तो लोहे के चने भी चबाने की यहां पर एक तरीके से सिचुएशन पैदा हो रही है, बन रही है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे फैसले लेकर के आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें, कुछ अच्छे निर्णय लेकर के, तो गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अधिक आप गणपति जी की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, गणपति जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप गणपति जी को प्रसन्न करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर होंगे। उधर वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। पार्टनरशिप में भी कार्य आप जिसके साथ कर रहे हैं, पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे और लाभ की प्राप्ति। कर्क राशि को लेकर के बात करना चाहेंगे, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। साथियों, आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में है, दोपहर के 12:03 तक अपनी समराशि मेष में, तो मीन में। उसके बाद वो 12:03 पर वहां से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं आपके दशम भाव में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीन राशि में जो अभी तक चंद्र और मंगल का एक तरफ महालक्ष्मी राजयोग बना हुआ है, दूसरी तरफ चंद्र और शनि का विषयोग भी है, तो यहां पर कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। कर्क राशि के जातकों को कुछ चीजों में आपको ऐसा महसूस होगा कि भाग्य ने आपका बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है और बड़ी अच्छी आपकी एक तरीके से जो आपकी प्लानिंग है उसमें आप सक्सेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब भाग्य का सपोर्ट है। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जहां पर आपको भाग्य का सपोर्ट इसलिए नहीं मिल पाएगा कि चंद्र शनि का वहां पर विषयोग भी जो है वो बना हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं मन आपका अशांत भी रहेगा। मगर ये परिस्थितियां जो हैं आपके दोपहर तक ही रहेंगी। दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा वहां से निकल रहे हैं, तो वहां से फिर थोड़ी सी मानसिक परेशानियां आपकी दूर होने वाली हैं। उधर मैं बताना चाहूंगा कि जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा बना रहे तो हनुमान जी की पूजा आप कर्क राशि के जातकों को अवश्य करनी चाहिए अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए, और वो भी संध्या के समय। अगर आप कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमानाष्टक करेंगे, बजरंग बाण करेंगे और हनुमान जी की आरती करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शत्रु शांत रहेंगे, और आप इस उपाय को अगर करते हैं हनुमान जी का जो हमने बताया है, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। साथियों, मैं सिंह राशि की लेकर के बात करूंगा आप, जिनका की लियो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है, दोपहर के 12:03 तक अपनी समराशि मीन में। किसके साथ है? अपने समग्रह शनि, अपने समग्रह मंगल और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें और आय भी आपके लिए अच्छी बनी रहे, तो ओम भू बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की करें, और एक माला आपको करनी है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, और भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाना है, और काले तिल भी बाद में थोड़ा जरूर चढ़ाएं। उससे आपकी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे लोगों को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, वैवाहिक जीवन में भी। तो साथियों, जहां तक आपका प्रश्न है कि भाई, जो मैं बराबर इस बात के लिए बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हायर स्टडीज कर रहे हैं चाहे नॉर्मल कर रहे हैं, सिंह राशि के लोग, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है, क्योंकि ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और होगी, आज भी होगी।
कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है सप्तम भाव में रहने वाले हैं। दोपहर के 12:03 तक अपनी समराशि मीन में अपने समग्रह शनि के साथ, अपने समग्रह मंगल और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। तो यहाँ पर साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे वैवाहिक जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो साथियों फिर उसके लिए आपको हनुमान स्तोत्रम का पाठ बहुत आवश्यक है उपाय के तौर पे। और दूसरा, गणपति जी की पूजा। ये 2 उपाय आप जरूर करें, इससे आपके सारे मसले हल होंगे, सारी परेशानियां दूर होंगी आपकी। वैसे कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी और पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कन्या राशि वालों के बुजुर्गों के साथ भी, जो आपके बड़े हैं घर में, उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा रहेगा, उनका प्यार आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा दोपहर के 12:03 तक अपनी सम राशि मीन में छठे भाव में अपने समग्रह शनि, अपने मित्र ग्रह बुध और अपने समग्रह मंगल के साथ हैं। उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और वहां से मेष राशि में उनका समराशि जो है उनकी सप्तम भाव में प्रवेश हो जाएगा। तो दोपहर के 12:03 तक थोड़ी सी समस्याएं आपकी रह सकती हैं आपके लिए। आपके अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में समस्याओं के साथ साथ कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे। यह भी नहीं है कि सारी समस्याओं का सामना आपको करना है। थोड़े बहुत कुछ अच्छे परिणाम भी, बेहतर परिणाम भी आपको, यानी कि आप अपने मन को अच्छा आराम से समझा पाएंगे कि हां, कहीं अगर मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई है तो कुछ क्षेत्रों में तो जरूर हुई है। तो इस तरीके की स्थिति आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए दोपहर तक रहने वाली है। और दोपहर बाद आपके अपने पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, जो मैरिड लाइफ है आपकी वो भी सुखद रहेगी। अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। उधर जो आपका आय है, इनकम है, वो भी और अगर बेहतर, वैसे तो सामान्य से मध्यम तौर पे होगी, लेकिन अगर और अच्छी इनकम आप करना चाहते हैं तो संध्या के समय ओम केम केतवे नमः, बस इस मंत्र की 1 माला का जाप जरूर करें। और 1 माला करें आप ओम अंग अंगारकाय नमः। ये तो आप प्रातः काल भी कर सकते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप। साथियों, आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज पंचम भाव में है और पंचम भाव में ही अपनी सम राशि मीन में है, अपने समग्रह शनि के साथ, अपने समग्रह मंगल और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। अब अगर आप चाहते हैं साथियों के, देखिए, आपके ऊपर बुजुर्गों की भी कृपा बनी रहे, आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा बना रहे, तो साथियों उसके लिए फिर आपको मैं एक छोटा सा जो उपाय अभी देने वाला हूं उस पर आप ध्यान करें, उसको आप श्रद्धापूर्वक करेंगे तो अच्छे परिणाम अपने आप ही प्राप्त होंगे आपको। और इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मंगल स्तोत्रम का पाठ करें। मंगल स्तोत्रम का अगर आपने पाठ किया तो सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। और दूसरा, पारिवारिक संबंध आपके बेहतर हैं, इनकम आपके हाथों में आती हुई आपको दिख रही है, दिखेगी। और इसके अतिरिक्त जो आपका कार्य क्षेत्र है, मुख्य तौर पे जो कार्य क्षेत्र होता है, वहां पर कुछ बाधाओं और समस्याओं के बावजूद आपको सफलता प्राप्ति के पूरे पूरे योग। थोड़ी बहुत अड़चनें, बाधाएं, विघ्न ये तो आएंगे, लेकिन बावजूद इसके सफलताएं प्राप्ति के योग भी हैं और अच्छे हैं। और उससे आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगा। और आपके जो शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे, हालांकि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहुंचाने में उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी। साथियों, आगे बात करेंगे धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। अब जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव में रहेंगे दोपहर के 12:03 तक अपनी सम राशि मीन में, अपने समग्रह शनि, अपने समग्रह मंगल और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ। तो देखिए, यहां पर ये जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है दोपहर के 12:03 तक, क्योंकि फिर चंद्रमा अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और जाएंगे अपनी सम राशि मेष में, पंचम भाव में। तो यहां पर अभी हाल फिलहाल क्या है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर धन का जो लाभ है वो बराबर आपको आपके हाथों में आता हुआ दिख रहा है और दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके अतिरिक्त जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है, उनको बहुत अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मगर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हालांकि उनको भी मध्यम परिणाम और उसके आसपास की स्थिति बनी हुई है मिलने की,
लेकिन क्या है कि अगर आप थोड़ा सा एक हमारा बताया हुआ उपाय करते हैं तो उससे आपको कुछ और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। बस काले सफेद रंग के कुत्ते को मीठी रोटी सरसों का तेल लगा करके आप जरूर खिला दें तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का भी सपोर्ट और ज्यादा मिलेगा धनु राशि के जातकों को। और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं, अगर उसमें भी आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हो तो फिर साथियों ओम भू बुद्धाय नमः, बस इस मंत्र की एक माला करनी है अगर वैवाहिक जीवन में आप चाहते हैं कि सुखों की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में हो। बात आगे करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है तृतीय भाव में रहेंगे अपनी सम राशि मीन में दोपहर के 12:03 तक। तो यहां पर जो है थोड़ा सा आपका जो ऊर्जा लेवल है दोपहर तक उसमें थोड़ा सा कमी या ऐसा रहेगा कि मान लीजिए आपने अपना माइंड सेट किया कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, आज खूब दवा करके मेहनत करेंगे, लेकिन पता चला कि जितनी इच्छा थी, आपकी इच्छा शक्ति थी, उतनी नहीं हो पाई, उतनी मेहनत आप नहीं कर सके। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि दोपहर के बाद अगर आपने यही अपना माइंड सेट किया तो आप अच्छी मेहनत भी कर पाएंगे। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को अच्छा रिजल्ट सामने आने की बात है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों की ओर से संकेत है। और अगर आप अपने पराक्रम को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए फिर आप एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें, और वो ये है कि प्रातःकाल घर से निकलने से पहले, अगर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं या आप किसी ऐसी सेवा में हैं जो देश सेवा से संबंधित कोई संस्था है, जैसे कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, पुलिस है, तो आईटीबीपी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये इस तरीके की बहुत सारी हैं। तो उनमें भी अगर आप किसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके साथ जुड़ करके देश की सेवा कर रहे हैं, तो फिर आपको लाल चंदन का तिलक प्रातःकाल मस्तिष्क पर लगा करके घर से निकलना है। और हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, संध्या के समय करें, सूर्य छिपने के बाद। बाकी आपके जहां तक करियर का प्रश्न है, करियर आपका बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग भी हैं। दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो बेरोक टोक आप कर सकते हैं, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मगर अपने पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, स्वास्थ्य में कुछ कमी के भी संकेत हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य में कमी ना हो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य में। यूं तो सभी क्षेत्रों में होगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, लेकिन स्वास्थ्य भी आपका साथ के साथ अच्छा बना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, देखिए आपके चार्ट में जो चंद्रमा है दोपहर के 12:03 तक अपनी सम राशि मीन में द्वितीय भाव में रहेंगे अपने सम ग्रह शनि, सम ग्रह मंगल और मित्र ग्रह बुध के साथ। अब साथियों यहाँ पर यूं तो बड़े बुजुर्गों का तो प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है कुंभ राशि के जातकों पर, और उधर भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। पराक्रम में भी किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नजर नहीं आती, धन का भी लाभ आपके हाथों में बराबर आता हुआ दिख रहा है। मगर धन संचय करने में थोड़ी जल्दबाजी अगर आपने करी तो वहां थोड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। वैवाहिक संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए वहां से कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं साथियों, तो दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। दुर्गा सप्त श्लोकी। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी तो राशि में ही चंद्रमा है दोपहर के 12:03 तक आज समराशि मीन में अपने समग्रह शनि, समग्रह मंगल और मित्र ग्रह बुध के साथ। तो यहां पर साथियों आपको करना क्या है, क्योंकि यहां पर चतुर्ग्रही योग है दोपहर तक आपके राशि में, तो यहां पर चंद्रमा निकलेंगे दोपहर के 12:03 पर और द्वितीय भाव में जाएंगे अपनी समराशि मेष में। तो यहां पर आपको एक तो थोड़ा सा अभी मैं जो देख पा रहा हूं थोड़ी स्वास्थ्य का ध्यान आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हाँ कुछ थोड़ी बहुत 19-21 की प्रॉब्लम यहां पर आती हुई दिख रही है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो आज आप ये काम करें कि एक तो शनि स्तोत्र का पाठ करें या मंगल स्तोत्र में, दोनों में से किसी एक का पाठ करें। अगर आप मंगल स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, उससे भी आपके शनि भी शांत होंगे, मंगल के भी अच्छे परिणाम आपके सामने अवश्य आएंगे। और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आप किसी प्रकार के टकराव से बचें, ये हम आपको कहना चाहेंगे। बल्कि उनका प्रातःकाल उठते ही सुबह आप उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर ले लें। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप संध्या के समय जरूर करें।
साथियों, दोपहर बाद नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो मैंने आपको भी बताया मंगल का उपाय, उसको करेंगे तो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा लाभ की प्राप्ति के योग हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ तो तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है, बना रहेगा। उधर आपके कार्य क्षेत्र में भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो साथियों, ये रहा आपका 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल था 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार का, जिसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन उपायों के साथ अगर आपको बताएं कि भाई उपाय भी अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। जो कमियां हैं थोड़ी बहुत वो भी दूर होंगी उपाय करके। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी और हमारे वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहां समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।